नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। सुशांत सिंह राजपूत को गए इस दुनिया से लगभग 3 महीने हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को शुरू से ही मर्डर कहा गया। जिस तरह के सबूत और साक्ष्य छुपाने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, जिस तरीके से फैंस ने कैंपेन चलाया, जिस तरीके से बहनों ने कैंपेन चलाया, भाई के लिए कैंपेन चलाया, जिस तरीके से फादर ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती के चीज़ों के लिए फाइट की गई, उसके नतीजे आना शुरू तो जरूर हो गए हैं। पर अगर आप देखिए तो केस स्टार्ट जरूर मर्डर से हुआ था, पर अगर परत दर परत अगर चीज़ें खुलती चली जा रही हैं तो देखिए केस किस दिशा में चलता चला गया, कहाँ पहुंच गया केस। बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के लिए की थी, सीबीआई जांच के लिए की थी। मुंबई पुलिस तो मना करती रही कि नहीं, जांच सही दिशा में चल रही है, सब कुछ सही है, सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट आएंगी। पर जब सुशांत के पिता के सिंह जी ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से सारे समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मेन अभियुक्त बनाया और उसके खिलाफ एफआईआर मारने की कोशिश या जो भी चीज़ें समझ लीजिए, मर्डर, एफआईआर, सारी चीज़ें कराई। भाई को भी जोड़ा, फादर को भी जोड़ा, मदर को भी जोड़ा। पर लोग यही करते रहे, बड़े बड़े राजनेता चिल्लाते रहे, संजय राउत जैसे लोग चिल्लाते रहे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे चिल्लाते रहे कि राजनीति खेल हो गई है, राजनीति ये हो गई है। संजय राउत ने बता दिया कि के शर्मा की दूसरी शादी से सुशांत सिंह राजपूत बहुत आहत थे, और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े चीज़ें। बहुत बड़े लोग आए दिल्ली, महाराष्ट्र के गृह मंत्री तो आकर खुद ही स्टेटमेंट देते थे, खुद जैसे लग रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस के प्रवक्ता हो गए हों। पर अगर आप सोचिए, जब जनता ने चीज़ों को किया, प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध किया, सरसून ने भी प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध किया था कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, और आखिरकार भारत सरकार ने फैंस को देखते हुए, बिहार सरकार की अर्जी को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया। सीबीआई जांच की जब मांग स्वीकार हुई तो उसके बाद भी बड़ा हो हल्ला चलता रहा, लोग अपने अपने स्टेटमेंट देते रहे और लोग अपने अपनी चीज़ों को करते रहे। पर अगर आप देखिए, सीबीआई ने जब इन सब चीज़ों को लामबंद करना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर के आई कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। मतलब ये ब्लंडर, मतलब अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें टाइम ही नहीं लिखा है पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ। उसके बाद अगर आप देखिए तो और बहुत सारी चीज़ें, गले पे निशान की बातें आई, पट्टे की निशान की बातें आई, अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट्स आए, मतलब खाना बनाने वाले का स्टेटमेंट्स आया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बॉडीगार्ड का स्टेटमेंट आया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंकित नाम के बंदे का स्टेटमेंट आया। सुशांत के जितने भी दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के, चाहे गणेश जी रहे हों, चाहे श्रुति रही हों, चाहे और भी बहुत सारे लोग हों, उन्होंने एक सिरे पे जरूर ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत, जो व्यक्ति खुद आत्महत्या के बारे में लोगों को सजग करता हो, लोगों को बताता हो, लोगों को लड़ना सिखाता हो, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। जब परत दर परत जब चीज़ें खुलना शुरू हुई, चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, तो एक के बाद चीज़ें, प्रॉपर्टी का काम आया। मतलब रिया चक्रवर्ती की अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी 14 लाख रुपए, और खर्चे अगर आप देखें तो करोड़ों में। यूरोप ट्रिप है, उसके अलावा फ्लैट है, जगह जगह पे फ्लैट हैं, सारी चीज़ें समझ में आई। वो चीज़ों को देखना हुआ, पूजा के नाम पे पैसे का ट्रांसफ़र हुआ, झाड़ फूक हुआ, और मतलब चिकित्सीय जांच हुई, मनोचिकित्सक वाली जांच हुई, रिलेशन हुआ, मतलब धार्मिक चीज़ें भी हुई, पूजा पाठ भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। दिन धीरे धीरे खुलना शुरू गई। जब सीबीआई ने जांच करना शुरू किया तो मुंबई पुलिस के तो मतलब तोते ही उड़ गए। इस प्रकार से देखा जाए, जो परमजीत सिंह, जो मुंबई के कमिश्नर, जो ठाक ठोक के कह रहे थे कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं असत्य ही होती हुई दिखाई दी, कहीं पे उसकी पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दी। और जब सीबीआई ने जांच शुरू करना नए तरीके से शुरू करी तो एक के बाद एक परत चलते चले गए। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज सैमुअल मिरांडा भी है, सौविक चक्रवर्ती भी है, रिया चक्रवर्ती भी है, जया भी हैं, और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा नेता परेता, राजनेता, बहुत सारे लोग में जुड़ते जा रहे हैं, और कनेक्शन कहीं ना कहीं होते हुए ड्रग्स के क्षेत्र में पहुंच गया।
मतलब ड्रग्स लेने की शुरुआत, ड्रग्स लेती थी, रिया की चैट्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई जो ड्रग्स लेने वाली, ड्रग्स खरीदते हुए चैट्स आई, इसके अलावा डिलीवरी की चैट्स आई, बाबू लेता है चैट्स आई, इस तरह की चीज़ें आई। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी ये चीज़ें आई कि सुशांत सिंह राजपूत भी नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, म्याऊं म्याऊं ड्रग्स लेते हैं, एमडी ड्रग्स लेते हैं, और पता नहीं कितनी कितनी ड्रग्स के नाम भर के भी खुल करके आए। लेटेस्ट चेक्स में तो यही समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ मिलकर के बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चलाती थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और होगा भी। बॉलीवुड है, चमक दमक की नगरी है, चमक दमक की चीज़ें हैं, तो बॉलीवुड के साथ ये सब चीज़ें तो दिखाई देती ही हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि बॉलीवुड का तो एक काला अध्याय है, काला स्याह है। बहुत बड़े बड़े घरानों की बात की जाए ना की जाए पता नहीं है, पर अगर आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो मतलब इतने बड़े बड़े सुराग हैं जिसको कंगना रनावत ने भी उठाया है, और भी लोगों ने बीच बीच में इसको सपोर्ट किया है। अगर आप देखें तो नेपोटिज्म पे बहुत सारी बातें हुई, किसी को काम मिला, अभिषेक बच्चन ने भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे भी काम नहीं मिलता था, कंगना रनावत का भी स्टेटमेंट था, और भी बड़े बड़े स्टार्स और चीज़ें इस सब चीज़ों पे आकर के बोले। पर अगर आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत की कहीं ना कहीं ड्रग्स से रिलेटेड होती हुई आ रही हैं, पैसे को लेकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि सुशांत के पैसे पे ये सारी चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें की जाती थी। तो अब ये देखना होगा कि ये मेथड, ये सारी चीज़ें कितनी और क्या आगे जाती हैं। कल सौभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार भी किया है, और सुनने में आ रहा है कि उनको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, और अगला निशाना रिया चक्रवर्ती भी हैं। फादर और मदर पे भी केसेस हो सकते हैं, रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती हैं। तो अब ये देखने वाली होगी इस गिरफ्तारी से और इन सब चीज़ों से सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस कहाँ तक जुड़ता है, क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें और बड़े बड़े राजनेता या फिल्म के एक्टर्स इसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जांच अभी बहुत गहन है। दीपेश से भी हो, सिद्धार्थ पिठानी से भी अभी सीबीआई की सीबीआई की पूछताछ चल रही है, दीपेश से भी सीबीआई की पूछताछ चल रही है, केशव से भी सीबीआई की पूछताछ चल रही है। वो कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, उस जोड़ने के बाद उन कड़ियों में क्या निकल करके आता है, कैसे निकल करके आता है, ये अभी थोड़ा सा हमको और आपको वेट करना पड़ेगा। पर ये जरूर है कि जिस सच्चे मुद्दे के लिए, जिस सच्चे मतलब फैन फॉलोइंग के लिए, जिस सच्चे व्यक्ति के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, सीबीआई जांच शुरू की गई थी, जो चीज़ें की गई थी, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, हम और आप देखें, तो कहीं ना कहीं वो एक सही डायरेक्शन में होती हुई दिखाई दे रही है। सीबीआई अब इस केस को कितने दिनों में, कितने समय में इसको सॉल्व करती है, क्या तथ्य लेकर के आती है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जानकारी क्या सीबीआई हमको देती है, ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा है, इसको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम प्रेयर कर सकते हैं, हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और सीबीआई के माध्यम से इसके अंत तक पहुंचने की कड़ियां जोड़ने की शुरुआत की। क्योंकि इसमें ये तो समझ में आता ही है कि मुंबई पुलिस की ढिलाई का होना, और मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी के बचाव में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिया चक्रवर्ती का ऐसा कौन सा गॉडफादर मुंबई में रहता है जो मतलब चीज़ों को बचाने और चीज़ों को इतना जबरदस्त मतलब होल्ड मुंबई पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर की, जिससे रिया चक्रवर्ती मतलब बसती चली आ रही थी, चीज़ें करती चली आ रही थी। एक अभी इंटरव्यू भी बीच में आया रिया चक्रवर्ती का, उन्होंने ये चीज़ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझको सपने में आकर के बोला कि जाकर के टुत बोलो। अब ये कितनी सच्चाई है, राजदीप सरदेसाई ने लिया, उनकी थूथू भी बहुत हुई इस चीज़ पे। मतलब ये जैसे इंटरव्यू, जिस तरह का इंटरव्यू दिखाई दिया उस तरह से इंटरव्यू बनाया गया, मतलब इंटरव्यू एक गढ़ा गया जिसमें रिया चक्रवर्ती को मतलब इनोसेंस दिखाया जाए। तो मतलब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मतलब जनता बेवकूफ़ है कि फैंस बेवकूफ़ हैं कि सीबीआई बेवकूफ़ है कि क्या चीज़ें। यहाँ पे मीडिया का रोल कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं गलत है, और इतना बड़ा न्यूज़ चैनल और इतनी बड़ी चीज़ें होने के बाद अगर आप इस तरीके के बिहेव करते हो, क्योंकि मीडिया का कहीं ना कहीं दायित्व सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना है या सच तक पहुँचाना है। उसके बाद की कार्यवाही सरकार के ऊपर है, उसके बाद की कार्यवाही पुलिस के ऊपर है, उसके बाद की कार्यवाही मतलब सीबीआई और जिस तरह की जो संस्थाएं उनके ऊपर है। हमारा जो काम है वो सिर्फ सत्य की पड़ताल करना और सत्य को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना।
इसके अलावा मीडिया का कोई और दायित्व होना नहीं चाहिए। मीडिया को सिर्फ अपना काम स्वतंत्र तरीके से करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं मीडिया ने भी बहुत हाइप और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिससे मीडिया को बचना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज अब इस दुनिया में नहीं है। अब सुशांत सिंह राजपूत वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे, पर यह जरूर है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पे न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मीडिया का सपोर्ट, इसके लिए सीबीआई का सपोर्ट, इसके लिए भारत सरकार का सहयोग, सपोर्ट, बिहार गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई सरकार और पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की छीछालेदर की है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषपूर्ण है। और सीबीआई जिस हिसाब से काम कर रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद यही करते हैं कि इस केस पे सीबीआई का और मतलब न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं इस केस में स्पष्टता और सच्चाई जरूर सामने आएगी और सुशांत सिंह राजपूत को अपने केस में न्याय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, जय हिंद, जय भारत।